नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। आपकी संपत्ति के ऊपर अगर कब्जा हो रखा है तो जो भी कब्जाधारी है उसके खिलाफ अब आप क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं और आपके थाने के अंदर फाइल कर सकते हैं। यानी कि जहां पे आपकी संपत्ति लगती है, जिस संपत्ति के ऊपर आपके ऊपर कब्जा हो रखा है, उसका जो भी संबंधित थाना वहां पे पड़ता है तो उस थाने के अंदर आप उस कब्जेधारी के खिलाफ एफआईआर करवा सकते हैं और एक नहीं 10 महत्वपूर्ण धाराओं के अंदर आप एफआईआर करवा सकते हैं। तो जल्दी से जानकारी आपको हर कोई नहीं बताएगा जो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि ऐसी ये महत्वपूर्ण 10 धाराएं कौन सी हैं जिसके तहत आप कब्जेधारी के खिलाफ अगर एफआईआर करवाते हैं तो उस कब्जेधारी की रूह भी कांप उठेगी। यानी कि वो पूरी तरह से घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा, उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, उसको जेल तक जाना पड़ेगा और आपकी संपत्ति फिर से आपको वापस मिल जाएगी। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ये जानकारी आज के समय के अंदर आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं एक एडवोकेट हूं और एडवोकेट होने के नाते मुझे पता होता है कि प्रैक्टिकली प्रक्रिया फील्ड के अंदर क्या चलती है, किस तरीके से लोगों को सोल्यूशन और समाधान मिलता है। मैं ऐसे हवा हवाई बात नहीं करता हूं, जो रियलिटी होती है, जो वास्तविकता होती है, उसके आधार पे मैं आप सब तक ये जानकारी पहुंचाता हूं कि आखिरकार आपको अब फायदा कैसे मिलेगा, आपका सॉल्यूशन कैसे होगा, आपका समाधान कैसे होगा, आपकी संपत्ति से अब कब्जा कैसे हटेगा। यानी कि बहुत ही नया और लेटेस्ट तरीका है, नया बिल्कुल है, क्योंकि अभी आपको पता है पूरे देश का कानूनी सिस्टम बदल चुका है, नए कानून आ चुके हैं और इस नए कानून की ऐसी 10 महत्वपूर्ण धाराएं हैं जिसके तहत आप उस कब्जेधारी के खिलाफ एफआईआर करवाएंगे, करवा सकते हैं और बिल्कुल आपकी संपत्ति फिर से आपकी वापस हो सकती है। उस कब्जेधारी को मजबूरन आपकी संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, कब्जे को खाली करना पड़ेगा। तो कैसे पॉसिबल है, देखो दोस्तों, एक एक करके मैं पूरी धाराएं आपको बताऊंगा, पर आपको वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आपकी अगर किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, आप अगर मेरे से डायरेक्टली फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान केवल आप फोन के ऊपर पाना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। या फिर आप कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लेना चाहते हैं, जो मेरे पास में 8 जजमेंट है, तब भी आपको इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ही व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और बता सकते हैं आप व्हाट्सएप के ऊपर कि आपको इन 8 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेनी है और मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप नंबर के ऊपर इन 8 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेने का प्रोसीजर बता देगा। फिर आपको 8 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी मिल जाएगी। जो भी आपके कब्जे से संबंधित केस चल रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप इन 8 जजमेंट को लगाते हैं तो कब्जाधारी कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकेगा, आपकी संपत्ति फिर से आपकी वापस हो जाएगी। तो कब्जा हटवाने के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 8 जजमेंट बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं और इससे अब तक लाखों करोड़ों लोगों को उनकी संपत्ति से कब्जा हटवाने के अंदर मदद मिल चुकी है। तो आप भी इन जजमेंट्स को लेने के लिए व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। या फिर आप अपने प्रॉपर्टी से संबंधित, आपकी संपत्ति से संबंधित अगर मेरे को डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को अगर आप चेक करवाना चाहते हैं, तब भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई नॉर्मल। अब मैं चलता हूं मेन टॉपिक के ऊपर। जैसा कि मेरा कहना था कि आप उस कब्जेधारी के खिलाफ क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं, क्योंकि सिविल केस के अंदर तो ऐसी कोई उसको जेल वगैरह होती नहीं है, पर क्रिमिनल केस के अंदर उसको जेल तक जाना पड़ सकता है। तो ऐसी महत्वपूर्ण 10 धाराएं कौन सी हैं? तो इसमें सबसे पहली और सबसे नंबर 1 धारा आती है बीएनएस की धारा 111 सब क्लोज 7। 111 सब क्लोज 7 का मतलब ये है कि अगर एक से अधिक लोग मिलके और इनलीगल तरीके से अवैध रूप से संगठित होके और किसी जमीन के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और उनके पास में उस जमीन का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वैध हिसाब अगर वो नहीं दे पाते हैं कि उनके पास में संपत्ति आखिरकार कहां से आई है, तो ऐसे में उनके खिलाफ ये धारा दर्ज होगी और उनको 10 साल तक की सजा हो सकती है और उनको लाखों रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये धारा है। दूसरी धारा आती है बीएनएस की 318 सब क्लोज 4। तो बीएनएस की धारा 318 सब क्लोज 4 का मतलब ये है कि कई बार कई लोग किराएदार रूप में आते हैं, यानी कि किराए के तौर पे वहां पे रहने लगते हैं, पर बाद में उस संपत्ति को खाली नहीं करते हैं, उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। या फिर कोई ऐसे ही रहने लगते हैं और बाद में उस संपत्ति को खाली नहीं करते हैं,
तो ऐसे में जो भी लोग ऐसा अगर कर चुके हैं, वो उस संपत्ति को खाली नहीं कर रहे हैं, तो वो एक चीट फ्रॉड की कैटेगरी में आएंगे कि वो धोखाधड़ी कर रहे हैं उस मालिक के साथ में जिनकी ये संपत्ति है। तो ऐसे में जो संपत्ति के मालिक है उसके खिलाफ 318(4) धोखाधड़ी यानी कि 420 जो पहले धारा हुआ करती थी, जो आपको पता है, आपके आसान शब्दों में आप बोला करते थे कि इसके खिलाफ 420 का मुकदमा डाल देते हैं, तब 420 की जगह आ चुका है BNS का सेक्शन 318(4). तो इसके अंतर्गत आप अब उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकेंगे जो भी आपके साथ में धोखाधड़ी करा है। यानी कि ऐसे धोखाधड़ी करके अगर आपकी संपत्ति को हड़प चुका है, अब वो उसको खाली नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप फिर ये दूसरी धारा 318(4) डालेंगे। अब यहाँ पे तीसरी धारा आती है कि कई लोग कब्जा कर लेते हैं और उस संपत्ति का फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, यानी कि जो संपत्ति का डॉक्यूमेंट्स बनना ही नहीं है, पर वो इलीगल तरीके से वो संपत्ति का डॉक्यूमेंट्स बना के और कोर्ट के अंदर शो करते हैं, कानूनी कार्रवाई के अंदर लगाते हैं। तो ऐसे जो भी लोग अगर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं, जबकि रियल ओनर आप उस संपत्ति के हैं और वो बिना वजह ही अपने आप को रियल ओनर दिखा रहे हैं, तो ऐसे अगर उनके पास में डॉक्यूमेंट्स है, जो भी कब्जाधारी है उनके पास में, तो आप उसके खिलाफ 340(2) BNS की धारा भी दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि 340 सब क्लोज 2 ये धारा है BNS की, तो ये तीसरी धारा है। अब चौथी धारा आती है BNS की 109 धारा। तो इस 109 BNS की धारा का मतलब ये है कि कई बार जो संपत्ति के मालिक है उस कब्जेधारी से अगर कब्जा खाली करवाने के लिए जाते हैं, तो उल्टा वो कब्जाधारी मार पिटाई के लिए उतारू हो जाता है। वह ऐसा हमला संपत्ति के मालिक के ऊपर कर देता है जो जान लेने की कोशिश भी करता है, यानी कि जान लेने के इरादे से वो हमला करता है या फिर उसके साथ मार पिटाई करता है, जिससे उस संपत्ति के मालिक की जान जा सकती है। तो ऐसा जो भी जान लेने की कोशिश कर रहा है जो कब्जाधारी है उस संपत्ति के मालिक की, तो जो संपत्ति का मालिक है उस कब्जेधारी के खिलाफ BNS की धारा 109 भी दर्ज करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट धारा है। अब यहाँ पे पांचवी धारा आती है BNS की 308, यानी कि 308 BNS की धारा का मतलब ये है कि अगर जो संपत्ति के मालिक है उनसे जो किराएदार है या फिर जो कब्जाधारी है वो जबरन वसूली करता है, जिसको लूटपाट करता है, कोई चोरी वगैरह करता है या फिर कोई भय में डालता है, कोई डर पैदा करता है और जबरन कोई पैसे या फिर अन्य चीज़ों की वसूली करना वो चाहता है, और ऐसा अगर संपत्ति के मालिक के पास में सबूत है, तो संपत्ति के मालिक उस कब्जेधारी के खिलाफ BNS की धारा 308 भी डलवा सकते हैं। अब छठवीं और सातवीं धारा आती है BNS की 351 और 352। 351 और 352 BNS का मतलब ये होता है कि जो कब्जाधारी है वो अगर संपत्ति के मालिक को धमकियां देता है, उसको गाली गलौज निकालता है, उसका अपमान करता है, तो ऐसे में जो भी संपत्ति के मालिक है वो उस कब्जेधारी के खिलाफ 351 और 352 BNS में भी FIR करवा सकते हैं। अब 8वीं, 9वीं और 10वीं धारा आती है BNS की 115, 117 और 118। अगर जो कब्जाधारी है वो संपत्ति के मालिक की मार पिटाई कर देता है, जैसे संपत्ति के मालिक उससे कब्जे को खाली करवाने के लिए जाते हैं और वो लड़ाई झगड़ा कर बैठता है कब्जाधारी और मार पिटाई कर देता है संपत्ति के मालिक की, तो जो संपत्ति के मालिक है उस कब्जेधारी के खिलाफ BNS की धारा 115, 117 और 118 भी लगवा सकते हैं, जो मारपीट की धाराएं होती हैं। दोस्तों BNS की 10 धाराएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है कि उस कब्जेधारी के खिलाफ अगर आप FIR इन धाराओं के अंतर्गत करवा देते हैं तो उस कब्जेधारी की रूह कांप उठेगी, उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, उसको जेल के अंदर जाना पड़ेगा और वो दबाव के अंदर आ जाएगा। इनलीगल संपत्ति उसके पास में है तो संपत्ति फिर से आपके हाथ के अंदर लग जाएगी। तो दोस्तों जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करें और शेयर भी करें, जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, वो भी फायदा उठा सके, अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवा सके, अपनी संपत्ति को फिर से प्राप्त कर सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।